हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। आई अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटोर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 12th स्टूडेंट के लिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम 2023-24 को टारगेट कर रहे हैं। स्पेशली अगर बात करूं किसकी, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट की, तो स्टार्टिंग से ही हमारी स्ट्रेटेजी बोर्ड एग्जाम को लेकर क्या होनी चाहिए, राइट? तो क्या होनी चाहिए जिसको फॉलो करके हम अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इवन मैं ये कहूं कि फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं, 100% टाइलर बन सकते हैं। तो वो क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। स्पेशली अगर बात करूं किसकी, हिस्ट्री की, तो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि हिस्ट्री में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिसके वजह से आप हिस्ट्री में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सके। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। ठीक है, तो सेशन में क्या कहता है कि सेशन कहता है कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2023-24 हिस्ट्री, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की बात हो रही है कि क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए जिसकी वजह से हम अपने एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट सेट करना है। टारगेट क्या सेट करना है कि किस तरह से हमें 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है हिस्ट्री के एग्जाम में। क्लियर है? टारगेट सेट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले देखो बच्चे, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए उसका क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद हमें यह पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप। ठीक है ना? तो क्वेश्चन पेपर की स्ट्रैटेजी को समझना बहुत जरूरी है। इससे यह पता चल जाता है कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कौन कौन से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन पूछे गए, कितने कितने मार्क्स से कौन कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं। तो ये पूरा जब हमें पता चल जाता है, ओवरऑल एक आइडिया लग जाता है जिसके बिहाफ पर हम अपने आगे की स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हैं या अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं खुद से। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में, हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में कि क्या क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, तो क्वेश्चंस होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास 1 मार्क का क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें सेक्शन A B C D E करके दिए होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 1 में क्या आता है कि 1 मार्क का क्वेश्चन दिए होते हैं आपके 21। हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 1 मार्क। ये एमसीक्यूज भी हो सकते हैं या 1 लाइनर भी हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं कि 3 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके 6 टोटल। ठीक है, हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपके 3 मार्क्स, टोटल कितने हो गए 18। ठीक है, अब बारी आती है 5 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हर क्वेश्चन कैरी करेगा, हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा कितने, 5 मार्क्स। क्लियर? 15 मार्क्स हो गए टोटल। ठीक है, ये कितने मार्क्स हो गए 15, ये कितने मार्क्स हो गए 18 और ये कितने मार्क्स हो गए आपके 21। अब बारी आती है 3 क्वेश्चन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन कैरी करेगा 4 मार्क्स को। टोटल कितने हो गए 12। ठीक है, टोटल कितने हो गए 12। एक क्वेश्चन आपका मैप से आएगा जो कि कैरी करेगा आपके 5 मार्क्स। क्लियर है? तो टोटल कितने हो गए आपके, टोटल हो गए आपके 80 आउट ऑफ 80। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, पूरी बात समझ ली हमने। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मैम हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, क्लास 12th में, तो वो कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये हमें पता होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री की 3 बुक्स हैं। ठीक है, बुक 1, बुक 2, बुक 3। बुक 1 कौन सी, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड आपकी मेडिवल हिस्ट्री और थर्ड आपकी है मॉडर्न हिस्ट्री। तीनों बुक्स का वेटेज जो है वो एक ही जितना है, लेकिन किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे नहीं पता, तो वो हम बता देते हैं आपको। पार्ट 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कितने पूछे जा रहे हैं आपके 7। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है पार्ट 1 की बात हो रही है, यानी कि बुक 1 की बात हो रही है। बुक 1 में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बुक 1 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 1 मार्क्स। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे, मिनिमम मार्क्स होंगे आपके 3। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके कौन से क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर्स हैं। ठीक है, ये आपके लॉन्ग आंसर्स हैं, ये आपके लॉन्ग आंसर है, ये आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रेटेजी को जानते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यूज कितने आएंगे, तो 7 7 7, तीनों बुक से 7 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 1 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए आपके 21 मार्क्स। नेक्स्ट कहता है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे, ठीक है, जो कि कैरी करेगा, अभी मैंने बताया ना 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो 3 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे आपके। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, बुक 1 से भी 2 होंगे, बुक 2 से भी 2 होंगे और बुक 3 से भी 2 होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए ये, ठीक है, टोटल इतने हो गए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है लॉन्ग आंसर से पूछे जाएंगे आपके, जो कि 8 8 8 या 5 5 जो भी होगा वो सारे पूछे जाएंगे। अब कैरी करते हैं क्या, आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ये करेंगे आपके कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो कितने होंगे आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होंगे। ठीक है, और उसके बाद हर क्वेश्चन कैरी करेगा कितना आपका 4 मार्क्स। ठीक है, क्लियर है?
अब हमें करना है कि मैम सबसे पहले हमारी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। तो अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन पेपर का पूरा पैटर्न जान लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि हमारा हिस्ट्री का सिलेबस क्या होगा, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कि बोर्ड एग्जाम के लिए हमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा स्टडी प्लान क्या होगा। भाई स्टडी करने के लिए सबसे पहले स्टडी प्लान किया जाता है किसी भी चीज की। हम कोई भी इवन अगर हम जैसे अपना घर वगैरह भी बनाते हैं तो सबसे पहले प्लान किया जाता है ना कि यहाँ पर ये चीजें होंगी, यहाँ पर ये चीजें होंगी, यहाँ पर ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पर किचन होगी, यहाँ पर बेडरूम होगा, यहाँ पर हॉल होगा, ड्राइंग रूम जो भी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब हम किसी काम को शुरू करते हैं ना तो सबसे पहले हम उसको प्लान करते हैं। हमारा हिस्ट्री एग्जाम को लेकर के स्टडी प्लान क्या होगा तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है उसके बाद जब ये हमारा सिलेबस हो गया, स्टडी प्लान हो गया, हमारी प्रैक्टिस पे बारी आती है। ठीक है कि हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे जिसकी वजह से हम एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सके। और नेक्स्ट जो सबसे लास्ट और मेन पॉइंट है कि हमें एग्जाम टाइम्स के थोड़े दिन पहले हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, मस्ट डू दीज पॉइंट। क्लियर। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, इसको जरूर से फॉलो कीजिएगा। सिलेबस ओवरव्यू देंगे, ठीक है, उसके बाद स्टडी प्लान देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, उसके बाद आप मस्ट डू द पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर है। और हमारा मिशन क्या होगा, मिशन होगा हमारा 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कोई और बुक नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th एनसीईआरटी बुक ही पढ़नी है। जी हाँ, बिल्कुल आपको कोई बुक फॉलो नहीं करनी है। बिल्कुल क्लियर मना कर दिया गया कि कोई और बुक नहीं, कि आपका जो भी क्वेश्चन पेपर बनेगा, जो भी सीबीएसई के बच्चे हैं, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही उनको फॉलो करनी है, बाकी कोई बुक फॉलो नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये सीबीएसई की बात हो रही है बच्चे, ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की बात हो रही है, तो इसमें हम एंटायर क्लास 12th एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है कि हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस डिटेल की, कि मैम कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर। ये हमारी बुक 1 है, तो बुक 1 में आपका कौन सा, एंशिएंट हिस्ट्री आ जाएगी। तो बुक 1 से जो फर्स्ट चैप्टर हमारा ब्रीक बीट्स एंड बोथ, जिसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे, पूरी तरीके से जानेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, ठीक है, कि ये किंग्स और फार्मर्स, ये टाउन से कैसे बने, टाउन्स की शुरुआत, महाजनपदास वाला, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे किनशिप, कास्ट एंड क्लास, ठीक है, इसमें महाभारत को लेकर के बहुत सारा पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। किनशिप, कास्ट एंड क्लास, तो इसमें देखेंगे ऑक्यूपेशन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर आता है आपका थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग, इसमें हम डिस्कस करेंगे गौतम बुद्ध और लॉर्ड महावीरा, फिर बाकी बहुत सारे थिंकर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, सुपास वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर, कि कौन कौन से ट्रैवलर इंडिया आए, ठीक है, उन्होंने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी, कौन कौन सी बुक लिखी अपनी, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा भक्ति सूफी ट्रेडिशन, इसमें भक्ति मूवमेंट कब कहां से स्टार्ट होता है और ये आगे चलकर किस तरह से फैलता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं किसकी, एन इंपेरियल कैपिटल, विजयनगर एम्पायर, जो कि बच्चों का एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट, ठीक है, तो ये हमारे बंगाल से स्टार्ट होता है, तो सारी चीजें हम पीजेंट्स, जमींदार और स्टेट में बात करते हैं, जैसे परमानेंट सेटलमेंट वगैरह लागू किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, ठीक है, कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, क्लियर। रिबेल्स एंड राज, इसमें 1857 के रिवोल्ट के बारे में बात करेंगे, किस लीडर ने किस स्टेट से, कौन से एरिया से लीड किया था, नाना साहेब, झांसी की रानी, ठीक है, ये सारी चीजें हम इसे डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 13 चैप्टर, जो कि है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, और लास्ट चैप्टर है हमारा फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। अब बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत ज्यादा टेंस है कि मैम डिलीटेड चैप्टर कौन से हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। डिलीटेड चैप्टर होंगे हमारे, ठीक है, डिलीटेड चैप्टर कौन से होंगे हमारे, मैं एक बार बता देती हूं। नंबर 1 जो हमारा चैप्टर 9 है, जिसका नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, क्या नाम है, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, ठीक है, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, तो ये चैप्टर रिमूव्ड है, ठीक है, डिलीटेड चैप्टर, ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे रिमूव्ड है। फिर उसके बाद आता है हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 12, जिसका नाम है कॉलोनियल सिटीज, ठीक है, जिसका नाम है कॉलोनियल सिटीज, ठीक है, कॉलोनियल सिटीज। उसके बाद हमारा 14th चैप्टर है, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। तो ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं, ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहे हैं,
क्लियर है? तो हमें इनको नहीं पढ़ना है। लेकिन जब हम CUT की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो हमें ये 3 चैप्टर भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो डिलीटेड पोर्शन है, रिमूव्ड पोर्शन है, ये भी पूछा जाता है CUT एग्जाम में। क्लियर है? लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ने हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, ठीक है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री थी। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप 1 हमारा क्या था कि हमें पूरी की पूरी क्लास 12th NCERT बुक पढ़नी है, उसके बाद मैंने सारी चीजें बता दी। अब स्टेप 2 में हम क्या करने वाले हैं? स्टेप 2 में इनपुट फॉर फुल स्कोर इन हिस्ट्री डोमेन्स, ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम फुल स्कोर कैसे कर सकते हैं, तो ये हमारा पूरा का पूरा सीक्रेट है। और वो सीक्रेट क्या है? 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स को स्कोर करने का। सबसे पहले 80 आउट ऑफ 80 को स्कोर करने के लिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहला पार्ट क्या है हमारा? कंसेप्ट बिल्डिंग। हर एक चैप्टर के कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से हम क्लियर करते हुए चलेंगे, अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे, ताकि उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बने हम उसको इजिली आंसर कर पाए। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट बिल्डिंग। अब इस कंसेप्ट बिल्डिंग को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा NCERT कंप्लीट, सारे चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जो आ रहे हैं। हर एक टॉपिक को, छोटे से छोटे टॉपिक को, छोटे छोटे कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डिटेल नोट्स फॉर रिवीजन। साथ साथ में हम नोट्स भी बनाते जाएंगे। कौन कौन से नोट्स आपको बनाने हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी कि कहां कहां से आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, वो सारी चीजें बताऊंगी। रेगुलर बने रहिएगा। नेक्स्ट बात आती है किसकी? प्रैक्टिस की। तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो पहले हमने क्या किया? कंसेप्ट को बिल्डिंग कर दिया। कंसेप्ट बिल्डिंग मैंने ये 2 चीजें बता दी, 2 पॉइंट बता दिए। इसके बाद हमारी प्रैक्टिस कैसे होगी, ये सारी चीजें हमने अंडरस्टैंड कर ली है, नोट्स भी बना लिए। अब हमारी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये मेन मुद्दा है। करेंगे मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस, क्योंकि ये पार्ट बहुत ज्यादा है। 21 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे MCQs पूछे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? इसमें मैक्सिमम इसमें MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। MCQs के साथ साथ में ऐसा नहीं है कि हम खाली MCQs करेंगे, तो इसमें आपके सारे MCQs के अलावा आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम दोनों तरीके से करेंगे, चाहे वो 1 लाइनर है, चाहे वो आपके 3 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो जैसे पूछे जाएंगे वैसे हम आंसर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मिनिमम 10 to 15 PYQs हम सॉल्व करेंगे। PYQs को सॉल्व करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एज इट इज क्वेश्चन वो करंट ईयर में भी पूछ लेते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे? PYQs करके चलेंगे, कम से कम भी कितने? 10 to 15 PYQs करके चलेंगे। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है प्रैक्टिसिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। प्रैक्टिसिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं? कंसेप्ट बेस्ड MCQ सोर्स फ्रॉम NCERT, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? कंसेप्ट को बेस, मतलब कंसेप्ट बेस्ड MCQs की फॉर्म में सारी चीजों को हम क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि केस स्टडी टाइप ऑफ MCQ सब्जेक्टिव। अब इसमें MCQs और सब्जेक्टिव आपके दोनों आ जाएंगे। इसके अलावा जब हम केस स्टडी करेंगे, क्योंकि पैराग्राफ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो पैराग्राफ में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि कई बार हो सकता है उस पैराग्राफ को पढ़ करके उसके नीचे MCQs की फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या 1 लाइनर भी पूछ लेंगे, सब्जेक्टिव पूछ लेंगे। तो हम दोनों तरीके से इसको करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट बात आती है एंड रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें हम पूरे तरीके से मैप के क्वेश्चन, हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, असर्शन रीजनिंग वाली, तो सारी चीजें हम इसमें एंड रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन में करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो ये मैप जो कि आपका कैरी करेगा 5 मार्क्स आपको दिलाएगा, तो हम मैप की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा ये पूरा जो एरिया था वो क्या था? हमारा 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने का, प्रैक्टिसिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस का। क्लियर है? चलिए तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। पूरी चीजें मैंने इसमें पूरी की पूरी डिटेल आपको बता दी है कि क्या कैसे हम करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको रेगुलरिटी फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप रेगुलर बने रहेंगे, सेशंस को अटेंड कर दें। डेफिनेटली आप सेशन को अटेंड कीजिए तो फुल आउट ऑफ फुल, यानी कि 80 आउट ऑफ 80 आपको मार्क्स दिलाने की गारंटी हमारी है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेगुलर सेशंस को अटेंड करना पड़ेगा। और देखना, जब आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाओगे ना, तो एकदम कॉन्फिडेंट होकर जाओगे, और जब एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा सेंटर से बाहर आओगे कि यस मैम, हम एग्जाम को एकदम फोड़ कर आए हैं, लेकिन हमें ये स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होगी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा ये स्ट्रेटजीज आपको कैसी लगी, और आपकी क्या क्या क्वेरीज हैं, ठीक है, कि हम क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए और हम क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से पूछिएगा, लिखकर बताइएगा कि आपको किस तरह की और वीडियो चाहिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आएं। लेकिन सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर करना है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।